इसमें कोई भी शक नहीं है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसे स्ट्रैटेजी की जो आपको बड़ा सिंपल भी महसूस हो और उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। स्ट्रैटेजी को सीधा शुरू करते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, के सी, सिर्फ के सी। आप जैसे के सी लिखते हैं, आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है के सी, बस इतना ही लिखा है, ठीक है। अब इसको आप जैसे ही लिखते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, केल्टनर चैनल, के सी फॉर केल्टनर चैनल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो लग गया है। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स में जाके हमको काम करना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाइए, मल्टीप्लायर यहाँ पे 2 है, लेंथ 20 है, तो लेंथ जैसा कि वैसा रखिए, बस मल्टीप्लायर को यहाँ पे हमें बदलने की आवश्यकता है और मल्टीप्लायर को हम कर देंगे 3। अब जैसे इसको 3 करते हैं, ये आपका बन गया है मल्टीप्लायर, और लेंथ 20 लेंथ और मल्टीप्लायर 3। अब हम ये जो कैंडल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको थोड़ा सा बदलेंगे हम, और इसको बदलने के लिए हम यहाँ पर इस कैंडल वाले सेक्शंस में जाएंगे और इस सेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे चुनेंगे हाइकेनाशी। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइकेनाशी आपको यहाँ पे मिल जाता है। हाइकेनाशी यहाँ पे आपने चूज कर लिया। अब हाइकेनाशी कैंडल ही क्यों, दूसरे कैंडल जो चल रहा था वो हमने इस स्ट्रेटेजी में क्यों इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके पीछे मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक नियम बता देता हूं। इस स्ट्रेटेजी के अनुसार हम कैंडल्स को बदल के हाइकेनेशी कैंडल्स इसलिए किए ताकि आपको मार्केट में जो नॉइस क्रिएट होता है, नॉइस का मतलब है 2 ग्रीन कैंडल बन गए, 1 रेड कैंडल बना, फिर 2 ग्रीन कैंडल, फिर 1 रेड कैंडल, इससे आपके मन में थोड़ा सा दुविधा आता होगा, अरे यार बार बार रेड कैंडल बन रहा है तो शायद चलिए यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जो हाइकेनेशी कैंडल होता है वो इन जगह को बहुत स्पेसिफिकली लेता है, वो बार बार क्रिएट नहीं करता है जितना आपको यहाँ पे एक साधारण कैंडल्स में आपको दिखेगा। हाइकेनेशी नॉइस क्रिएट कम करता है। तो चलिए ये तो बात हो गई हाइकेनेशी कैंडल की। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी हम किस प्रकार से देखेंगे, आप चीज को देख के समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ओवरबॉट जोन है और नीचे ओवरसोल्ड जोन है, अपर लाइन बॉटम लाइन। अब यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी को हम किस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर है ना केसी, ये कंप्लीटली नॉन रिपेंटिंग है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो चैनल्स में आते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस मूव करता है तो ये जो लाइन है, ये लाइन भी उनके साथ, जो अपर लाइन और मिडिल लाइन बॉटम लाइन, ये उनके प्राइस के साथ साथ बदलते रहता है। पर केसी का एक बढ़िया बात है कि ये नॉन रिपेंटिंग है, जो बन गया सो बन गया, वो अब वहां से हिलेगा नहीं। आइए यहां से और आगे देखते क्या हो सकता है। अब हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार यहां पे जैसे ही कोई भी ग्रीन कैंडल का विक अपर लाइन को टच करेगा, अपर लाइन को टच करेगा, और उसके बाद कम से कम 2 रेड कैंडल बनने चाहिए। ये 2 रेड कैंडल बन गए 2 रेड कैंडल। अब इसी के बाद ही हम यहाँ पे पुट साइड में एंट्री के बारे में सोचेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस जो कैंडल ने यहाँ पे आपको टच किया है सबसे पहले, वो वाला आपके लिए स्टॉप लॉस साबित हो जाएगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पे टच करने का मतलब ये नहीं कि तुरंत वो वाला स्टॉप लॉस नहीं। अगर जब तक यहाँ पे रेड कैंडल्स ना बने तब तक आप, अगर आपने कॉल साइड में एंट्री किया है तो आप कॉल साइड में बने रह सकते हैं जब तक ग्रीन कैंडल्स चलते जा रहे हैं। हो सकता है पहला कैंडल आके टच करे, दूसरा कैंडल भी टच करे, तीसरा चौथा पांचवा, ये टच करते रह सकते हैं। लेकिन हमें एंट्री कब करना है, जब यहां पर आपको बाद में 2 रेड कैंडल बनता हुआ दिख जाए तो ही यहां पे हमको एंट्री करना है। एग्जिट कैसे करना है, बस सीधा इसका उल्टा, जब कोई रेड कैंडल आके इस बॉटम लाइन को टच करे और 2 ग्रीन कैंडल बने, सीधी सीधी बात है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे इसने टच किया क्या, बॉटम लाइन को नहीं किया, हालांकि यहां पे फिर ग्रीन कैंडल बन गया, कोई बात नहीं। आपकी एंट्री कहां पे हुई है, आपकी एंट्री यहां पे हुई है, तो आप अभी बने रह सकते हैं। कैसे, कहां तक बने रहेंगे, यहां पर देखिए जरा, आपका ध्यान यहां पे जाएगा, ये इसने टच कर दिया है,
उसके बाद फिर और भी बहुत सारे रेड कैंडल्स बने। क्या आप यहाँ से एग्जिट कर देंगे? नहीं, आप तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल नहीं बन जाते। अब आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। अब बात करते हैं बॉटम लाइन पे हम कैसे एंट्री करेंगे। बस उसी तरीके से आपकी एंट्री मान लीजिए यहाँ पे हो गई। एसएल अब कहाँ पे होगा? एसएल बिल्कुल इस कैंडल के नीचे, इससे पहला जो रेड कैंडल गुजर रहा है इसी के नीचे आपका एसएल होगा। आइए अब देखते हैं ये कहाँ तक आपको ट्रेड दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल यहाँ पे गया तो था लेकिन टच नहीं किया, तो हम बच गए। यहाँ पे धीरे धीरे और भी यहाँ पे पास में गया, टच नहीं किया, तो अब बने रह सकते हैं। धीरे धीरे देखिए मार्केट भी नीचे ही है, पर एसएल हिट नहीं किया तो अब बने रह सकते हैं। ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ तक भी गया पर किसी ने यहाँ पे अपर लाइन को टच नहीं किया। आप और ऊपर जाते फाइनली यहाँ पे जाके टच कर लिया है और एग्जिट आपका होगा यहाँ पे टच करने के बाद। अब कई बार होता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे, अचानक ये जो 2 रेड कैंडल बनती है काफी बड़े बने हैं, यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ है। तो यहाँ तक जो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, यहाँ तक नीचे गिरने के बाद आपका यहाँ पे परेशानी क्या होता है कि आपका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ से चला जाता। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, हमारा टारगेट क्या है कि कोई कैंडल जाके पहले अपर लाइन को टच कर दे। तो आपके दिमाग में टारगेट यही होना चाहिए, ये वाला नहीं कि आप यहां से एग्जिट करें। आप सुनिए ध्यान से, पहले पूरी बात को समझ लीजिए। यहां तक हमारा टारगेट है, उसके बाद हमने ये जरूर कहा है कि यहां से अगर 2 रेड कैंडल बन गए तो आपका यहां पे एग्जिट हो जाएगा। सबसे सही तरीका है कि जैसे ही यहाँ पे अगर अपर लाइन ने इस कैंडल ने, इसके विक ने अपर लाइन को टच कर दिया, आप यहीं से एग्जिट हो जाइए। एंट्री नहीं होगी पुट साइड में। पुट साइड में एंट्री तब होगी जब 2 रेड कैंडल बन जाएंगे, तब जाके आपके पुट साइड में एंट्री होगी, उससे पहले नहीं होगी। स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट हुआ। इससे होगा क्या, आपके हाथ में ना एक बहुत अच्छा खासा टारगेट आपको मिलेगा। वैसे ही थोड़ी देर पहले जो हम पुट साइड में देख रहे थे, यहां पे भी वही बात लागू होती है। इसने टच कर दिया, आप यहां से एग्जिट हो जाइए, एंट्री मत करिए। री एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। री एंट्री तब होगा जब 2 ग्रीन कैंडल इन रेड कैंडल्स के बाद बनेगा। हो सकता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे रेड कैंडल्स धीरे 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 करके नीचे आए, ये संभव है। लेकिन बहुत बार होता है कि ये आपके एक अच्छा खासा जो आपके लिए जो टारगेट बन रहा था वो घट के थोड़ा कम रह जाता है। और ये ज्यादातर होता है क्योंकि मार्केट एक्चुअल क्या करता है, ज्यादातर ऐसे जगह से फिर मार्केट रिवर्सल के बारे में सोचता है। तो इसलिए आपको इन सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा गहराई से सोचना है और तब जाके आपको मार्केट में एंट्री के बारे में आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आपको एंट्री कैसा करना है। एक बात और है, जैसे कि मान लीजिए ये ऊपर आया है, आपने यहाँ पे एंट्री किया है, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर जाने लगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसे वक्त पे दोबारा से फिर पुट साइड में एंट्री मत कीजिए। अब मार्केट को जाने दीजिए। एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब मार्केट को जाने दीजिए जितना ऊपर जाना चाहता है। वहां से फिर जब नीचे आएगा और फिर जब कॉल साइड में आपको एंट्री मिलेगा, तभी आपको एंट्री करना है। दोबारा पुट साइड में एंट्री नहीं होगी। जिस साइड में आपका एसएल हिट हो जाएगा, उस साइड में तुरंत उस समय एंट्री नहीं करनी है, ना उस समय ना थोड़ी देर बाद। कम से कम ऑपोजिट तरीके से आ जाए, मार्केट पूरा रिवर्स हो जाए, कॉल के तरफ आए, फिर आप वहां से एंट्री कीजिए। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।